चलो देखो, ये जो सीरीज़ है ना, सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें हम न्यूज़पेपर के बेसिस पे जो भी डायनामिक आर्टिकल्स आएंगे न्यूज़पेपर पे उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा ना मेंस का, वो या तो न्यूज़पेपर से निकल के आएगा या तो फिर डायनामिक सोर्सेज के साथ अटैच होके आएगा। अब जब उत्तर प्रदेश में ऑप्शनल नहीं है और दो मेन पेपर हैं सिर्फ यूपी के, तो न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आज का जो कंसर्न आया है ना, वो है टैनिंग इंडस्ट्रीज पे। अब ये टैनिंग क्या होती है? देखो, लेदर जो होता है उससे बेल्ट बनते हैं, जूते बनते हैं, बैग्स बनते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको बोलता है टैनिंग। टैनिंग इज प्रिपरेशन ऑफ लेदर। ठीक है, इसमें सबसे पहले चमड़े को धोया जाता है, सुखाया जाता है, बॉईल किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर अलग अलग केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि वो प्योर लेदर हमारा निकल के आए, उसमें की जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं और जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो हट जाएं। ठीक है, अब टैनिंग के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कानपुर जो है एक बहुत ही फेमस स्पॉट था। हिस्टोरिकली कानपुर में लेदर इंडस्ट्री डेवलप होती रही है, लेकिन अभी कंसर्न वाली बात यह है कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो टैनर्स हैं, जो बिजनेस फर्म्स हैं, वो कानपुर छोड़ के रीलोकेट कर रही हैं। अभी जो करंट डेटा आया है उसके हिसाब से देखो, टोटल 401 फर्म्स रजिस्टर्ड हैं, इसमें से सिर्फ 201 ऑपरेशनल हैं। बिजनेस फर्म्स बंद होती जा रही हैं कानपुर में, उत्तर प्रदेश से बिजनेस बाहर जा रहा है। दिस इज अ कॉज ऑफ मेजर कंसर्न, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री ना सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स था, बल्कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एक समय ऐसा था ना कि मतलब चीफ मिनिस्टर ने भी इसको काफ़ी प्रशंसा करी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी ये इंक्लूडेड था। एक दो लाइन मेंस में हमेशा लिखनी पड़ती है। जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया कि वाइट लेदर इंडस्ट्री इज लूजिंग इट्स शाइन इन उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश में टैनिंग इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है, या कानपुर से लेदर वर्क्स बाहर क्यों जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस में तो एक दो सेंटेंस हमें लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अब एक समय ऐसा था कि 80% शेयर हमारा ग्लोबल हुआ करता था। आज समय ऐसा है कि अर्जेंटीना से लेदर को ना इंपोर्ट करना पड़ रहा है। बिजनेस हाउसेस जो हैं कि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पे इनको 2865 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से सब्सिडाइज जमीन दी जा रही है। इसके अलावा सिर्फ ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। जो टैनर्स हैं ये वियतनाम में जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाके सेटल हो रहे हैं। भाई, जो बाहर सेटल कर सकते हैं वो जाके बाहर सेटल हो जा रहे हैं। तो ये तो हम बिजनेस लूज कर रहे हैं ना अपना। अब इसके कॉजेस क्या क्या हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिख दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही दी होगी कि लेदर इंडस्ट्री क्यों जा रही है, उसके बारे में 2-3 लाइनें हमने, 4 लाइनें हमने लिख दी। अब उसके बाद सबसे पहले जो पूछा है उसका कॉज देखना है हमें। तो सबसे पहला ना 2020 में देखो एक सर्कुलर आया। अब उस सर्कुलर में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बोला कि जितने भी टैनरीज हैं वो 50% की कैपेसिटी पे चलेंगी, मतलब अपनी आधी कैपेसिटी पे काम करेंगी। क्यों? इससे पॉल्यूशन कम होगा। पहला रीजन तो ये आया। अब जो टैनरी नेट मान लो कि 100 रुपए का काम करती थी, अब वो 50 रुपए का काम करेगी, 50% पे सीधे आ गई, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो सीधे हिट हो गई उसकी। जब प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो गई तो वर्कर्स को सैलरी कहां से देगा? ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बायर्स आर लूजिंग फेथ। अब किसी का ऑर्डर था 200 रुपए का, अब उसको पता है कि ये तो 4 मंथ में जाके कंप्लीट करेगा ऑर्डर, वहीं कहीं दूसरी जगह पे उसे 2 मंथ में ऑर्डर कंप्लीट मिल रहा है, तो फिर वो शिफ्ट करेगा वहां से। ठीक है, तो बायर्स आर ऑल्सो लूजिंग फेथ इन द इंडस्ट्री एंड दे आर रीलोकेटिंग देयर ऑर्डर्स। ये जो टैनरी ऑपरेटर्स हैं ये उनका कहना है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला कॉज है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टैनरी वेस्ट। देखो, मैंने पहले ही कहा कि लेदर को ना अलग अलग केमिकल्स से ट्रीट किया जाता है। ये केमिकल्स वॉश आउट होकर रिवर्स वगैरह में जाता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन तो क्रिएट कर ही रहा है, पर अब इस वेस्ट को मैनेज भी टैनरी फॉर्म को करना है, तो ये एक एडिशनल कॉस्ट है भाई। पहले तो क्या होता था कि सिंपल लेके बहा दिया, छोड़ दिया, वो बह के निकल गया। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसका ट्रीटमेंट करना है। उसका ट्रीटमेंट करना है मतलब उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस को आप फिल्टर आउट करिए या डिस्पोज ऑफ करिए, आप डायरेक्टली उसको रिवर में नहीं छोड़ सकते हैं। थर्ड, काउ स्लॉटर बैन है उत्तर प्रदेश में।
ठीक है, गौरक्षक की एक्टिविटीज आपने देखी होंगी। अब ये ठीक है, गलत नहीं है, गौरक्षक भी अपनी जगह गलत नहीं है, कई लोग इलीगली करते हैं, ठीक है, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन पे। लेकिन अब कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो यही हो रहा है। अब जो जेन्युइनली डेड बॉडीज खरीदते थे, उसमें से लेदर निकालते थे, उसके ऊपर काम करते थे और उसको फिनिश लेदर में कन्वर्ट करते थे, उनको नहीं मिल रहा है। लेदर की अवेलेबिलिटी, स्किन की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। ये स्लाइड गलती से आ गई, ये छोड़ दो। नेक्स्ट, फियर ऑफ बीइंग इम्प्लीकेटेड इन काउ स्लॉटर केसेस, ठीक है। अब मोस्टली मुस्लिम टैनर्स हैं, अब कम्युनलिज्म कहीं ना कहीं पे हावी हो रहा है, ठीक है। मुस्लिम्स को शक की दृष्टि से देखा जाता है। अब उनको लगता है कि भाई अगर हम किसी गाय मतलब स्किन निकाल रहे हैं, कोई हमें कह देगा कि इसने जिंदा मार के गाय को वो स्किन निकाल रहा है, तो वो भी अपना या तो प्रोफेशन स्विच कर ले रहे हैं, कुछ और काम धंधा देख रहे हैं, या एरिया को छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा कुंभ के समय, नवरात्रि के समय, सावन के समय बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि इससे मतलब कह रहे हैं कि भाई रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से भी, अब ये तो ऑलरेडी एक सीजनल इंडस्ट्री है, साल भर टैनिंग इंडस्ट्री चलती नहीं है, ठीक है, उसमें आप एडिशनली इसको और बंद कर रहे हो। तो ये कुछ मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से लेदर इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं कानपुर में और शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी डन? जब भी हम मेंस में लिखेंगे आंसर, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, कॉजेज देंगे और सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, और इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि जैसे पीएम मित्रा के अंदर टेक्सटाइल पार्क्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, उसी तरीके से लेदर पार्क्स आप इस्टेब्लिश करो। लेदर पार्क्स मतलब शहर से दूर कहीं पे आप करिए, वहाँ पे जितनी भी टैनरीज हैं वहीं पे आप काम करेंगी, वहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे आप बिजली दीजिए, पावर दीजिए, ठीक है। दूसरा, टैनरी का जो वेस्ट निकल रहा है उसका एक फिजिबल सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। ये सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे टैनरीज पे कि भाई आप ट्रीटमेंट करके दो, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो द नेक्स्ट सोल्यूशन कुड बी द गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ फिजिबल सोल्यूशन ऑफ टैनरी वेस्ट। या तो उनको आप सब्सिडाइज करिए या उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स आप प्रोवाइड करिए। थर्ड, एक स्टेट लेवल डेटाबेस बनाया जा सकता है। मान लो कि एक स्टेट लेवल डेटाबेस बन गया। अब जहाँ पे भी कोई कैटल की डेथ हो रही है, गाय की डेथ होती है, बफेलो की डेथ होती है, तो वहाँ पे रिपोर्ट करें। गवर्नमेंट के पास ये डेटा आ गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ से डेड बॉडीज को पिक करेगी और टैनरीज या जो लेदर पार्क स्टैब्लिश होंगे वहाँ पे जाके ड्रॉप कर देगी। अब अगर ये गवर्नमेंट मशीनरी करेगी तो गौरक्षक भी सेफ रहेंगे, और दूसरा किसी के पास परमिशन होगी ही नहीं कि आप कैटल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करें। तो इस तरीके से हमारे एक पंथ दो काज हो रहे हैं। एक पंथ दो काज का मतलब सिंपल एक डेटाबेस हमने बना लिया, जितने भी एनिमल्स डेथ हो रहे हैं वहाँ पे टैनर्स को ऑक्शन कर दिया जाए, ठीक है। टैनर्स को डायरेक्टली डेटाबेस पे अपना जाके खरीद लेंगे, गवर्नमेंट मशीनरी ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। और इससे होगा मतलब हो क्या रहा है, एक तो ईजी डिस्पोजल हो जा रहा है। सपोज एक गाय थी, काऊ था, मेरे यहाँ डेथ कर गया, मैंने सेंट्रल डेटाबेस पे रिपोर्ट कर दिया, ऑफिशियल्स आए, सी ग्रेड के ऑफिशियल्स भर्ती किए जा सकते हैं भाई। वो डेड बॉडी उठा के ले गए, वापस यहाँ से ऑक्शन कर दिया गया, बायर ने खरीद लिया। तो गौरक्षक भी सेफ हो सकते हैं, इनको आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिया जाएगा, गौरक्षक समझ जाएंगे कि हाँ इन्होंने गवर्नमेंट के मेथड से खरीदा है तो ये गलत नहीं है, तो अटैक करना ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठीक है। और ये कंपलसरी कर दिया जाए लोगों को कि जब भी कैटल की डेथ होगी ना, आपको सेंट्रल डेटाबेस पे रिपोर्ट करना है, आप करकास को डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो भी ट्रांसपोर्ट लेदर वर्कर्स हैं या करकासे के ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इंगेज्ड हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू कर देना चाहिए, जिससे कि वो जब भी लेके जाएं, भाई रास्ते में अगर कोई रोकता है, कोई पुलिस रोकती है या गौरक्षक दल वगैरह रोकते हैं, तो आप आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो कि भाई हमने हमारा ये आइडेंटिटी कार्ड है, हम रजिस्टर्ड हैं और गवर्नमेंट पोर्टल से हमने ये खरीदा है। तो इलीगली गाय को मारने का या काटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखा पाया, भाई गौरक्षक उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक मैकेनिज्म लेके आना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का करकासेस वगैरह के लिए। मतलब देखो जैसे अलग मतलब क्या होता है, देखो एक एम्बुलेंस है, आप एम्बुलेंस दूर से ही देख के पहचान लेते हो। फायर ब्रिगेड है, आप दूर से ही देख के पहचान लेते हो ना, तो आप बोल दो ना कि जो भी ट्रक या ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में रहेंगे उनका एक कलर कोड होगा,
ठीक है, उनका एक कलर कोड होगा, उनका एक आइडेंटिटी कोड होना चाहिए। कोई भाई एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दो, आइडेंटिटी नंबर दे दो, ट्रक पे वो लिखा होगा, जिससे ट्रांसपोर्टर भी सेफ फील करेगा और गौरक्षक भी ऑब्वियसली देख के समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल मेथड से ये आ रहा है। ठीक है, जो 2020 का सर्कुलर था कि 50% कैपेसिटी पे आप काम करो, इसको तो आप खत्म करिए और इसकी जगह कोई फिजिबल सोल्यूशन लेके आइए। और इसका फिजिबल सोल्यूशन यही है कि आप रीलोकेट करिए लेदर पार्क्स को या टैनरीज को रीलोकेट करिए, शहर से कहीं दूर लेके जाइए। ठीक है, बाकी के देशों में जैसे कि अर्जेंटीना, वियतनाम वगैरह में जहाँ पे टैनरी इंडस्ट्री डेवलप्ड है, वहाँ से वो लोग कैसे वेस्ट डिस्पोज करते हैं, कैसे कैटल खरीदते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, गुड प्रैक्टिस, मतलब अच्छे वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज वेल एज कीपिंग द इंडस्ट्री अलाइव। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये पीडीएफ आप देख लेना, पीडीएफ आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के और भी धीरे धीरे क्वेश्चंस आते रहेंगे, क्वेश्चंस को देखते रहो। थैंक यू।